इब्न माजा शरीफ में एक वाक़या नकल किया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुवैबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत नुएमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीन सहाबा बसरा में किसी सफ़र पर थे कि रास्ते में मुतय्यन किया गया कि हज़रत नुएमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने पर मामूर होंगे। दीगर लोग भी इनके हमरा थे और सहाबा की आदत करीमा थी कि सहाबा किसी शख्स को अमीर मुंतखब करते और आपस में काम बांट लिया करते ताकि सफ़र आसान हो जाए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ार में तिजारत की गर्ज से चले गए तो हज़रत सुवैबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तंज़ो मज़ाक की आदत रखते थे और इनका लतीफ़ ज़ौक़ था। उन्होंने आकर हज़रत सुवैबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत नुएमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मुझे भूख लगी है, लिहाजा मुझे खाना दे दो। उन्होंने कहा नहीं भी खाना तो जब जनाबे अबू बकर आएंगे तो इकट्ठा ही खाएंगे। उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना पहले दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खाना तो जनाबे अबू बकर के आने पर ही आपको मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे तुम गुस्सा ना दिलाओ वरना मैं भी तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा। और ये बात कहकर वो चले गए। करीब ही कोई काफिला था, उनसे जाकर कहा कि मेरे पास एक फुर्तीला और जो है वो चुस्त ग़ुलाम है, अगर तुम ख़रीदना चाहो तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें ऐसे ग़ुलाम की तो ज़रूरत है। तो कहा कि कितने का ख़रीदोगे? कहा कि 10 ऊँटनियों के वज़न में ख़रीदें। कहा कि मुझे ये सौदा मंजूर है लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा कि मेरे ग़ुलाम में एक ख़राबी है और वो ख़राबी ये है कि जब उसको मैं बेचने लगता हूँ तो वो ये कहना शुरू कर देता है कि मैं तो आज़ाद आदमी हूँ। लिहाजा ये बात मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, ये तुम ऐड समझ लो इसका कि वो ये कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, और अगर वो तुम्हें ये कहे और तुम उसको छोड़ दो तो तुम अभी मेरे से जो है वो सौदा ख़त्म कर दो, इस बात पर मैं सौदा ख़त्म नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि हमें ये बात मंजूर है, ये मसला हम खुद हल कर लेंगे। इतनी बात कहकर हज़रत सुवैबित रज़ियल्लाहु ताला वापस आ गए। वो काफ़िले वाले थोड़ी देर में पहुँचे और उन्होंने आकर सीधा हज़रत नुएमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उनके गले में रस्सी और इमामा डालकर उनको लेकर जाने लगे। तो शुरू में तो हज़रत नुएमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि काफ़िले वालों, सुवैबित ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, मैं ग़ुलाम नहीं, मैं एक आज़ाद शख्स हूँ और ये तुम्हें मज़ाक में ये बात कह के आ गए। तो काफ़िले वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ये बात पहले ही पता है कि तू बड़ा बातूनी है और तुझे कोई पकड़ता है तो तू यही कहता है कि मैं जो है वो आज़ाद हूँ। तो ये कहते वो उनके गले में जो है वो इमामा का कपड़ा डाला और उनको लेकर चले। अब काफिले वाले भी ये मंजर देख रहे थे। हज़रत सुवैबित मुस्कुरा रहे थे दिल ही दिल में और उस बात को याद कर रहे थे कि इसने मुझे खाना नहीं दिया तो अब ये मुसीबत देखेंगे। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। उन्होंने आते ही पूछा कि नुएमान किधर है? तो लोगों ने बताया कि सुवैबित ने तो नुएमान को बेच दिया। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी से वो 10 ऊँटनियाँ और काफिले वालों के पीछे गए और उनको जाकर कहा कि मियाँ तुम्हें गलती लगी है, सुवैबित ने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था, ये ऊँटनियाँ अपनी वापस ले लो और ये नुएमान जो है वो वापस कर दो। ये वाक़या हुआ, ये सफ़र की एक तंज़ो मज़ाक की कैफियत का एक वाक़या था। लेकिन जैसे ही सहाबा मदीने में पहुँचे तो आकर हुजूर की खिदमत में ये सारा वाक़या सुनाया। मेरे हुजूर ने और जो सहाबा मदीने में थे जब उन्होंने सुन लिया तो वो मुस्कुराते रहे। लिखने वालों ने तो साथ में ये भी लिखा है कि ये वो वाक़या था कि 1 साल तक सहाबा हुजूर को सुनाया करते और हुजूर सुनने के बाद मुस्कुरा दिया करते। और सहाबा फरमाते कि लो देखो ज़रा, सुवैबित ने नुएमान को ही बेच दिया था। तो सहाबा आपस में भी मजाक कर लिया करते थे और एक दूसरे को जो है वो शगुफ्तगी के साथ, देखिए दुख, दर्द, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हर शख्स को आती हैं। मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा दुख किसको आए हैं तो आप यकीनन ये कहेंगे कि कायनात में सबसे ज़्यादा दुख तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हैं। लेकिन इसके बावजूद सहाबा क्या फरमाते हैं कि लोगों, हमने हुजूर से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई देखा ही नहीं था। हुजूर की आदत करीमा ये थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, मुस्कुरा के जी लीजिए और लोगों के साथ खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा कीजिए, लोगों की कदर कीजिए, अपनों के साथ वक्त गुजारिए और अपनों के साथ ज़िंदगी की बहारें, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। कबल इससे कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं और आप कोई अच्छा बोल, कोई मीठा लहजा किसी के लिए छोड़ जाएं तो ये किसी की दिल की ढारस बंधा सकता है।